अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग, जो कि होगी 18th ऑफ जून 2024 ट्यूसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने वीकली फोकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी और स्पेशली हम इस एरिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और हम गोल्ड को जो है वो फर्दर बाय साइड जिन एरिया से देख रहे थे, वो फर्स्ट तो हमारे पास एक ये एरिया था जिसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि मार्केट जो है हमें वो 2316 से जो है वो एक अच्छा मूव दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है हमें 100+ पिप्स का जो है वो मूव हमें यहाँ से देखने के लिए मिला है। उसके बाद जो हमने अपनी फर्दर डिस्कशन की थी, वो हमने अपने डिस्कस किया था ये वाला एरिया, जो कि आप देख सकते हैं 2311 का एरिया था। इसके ऊपर हमने ये एक एरिया मार्क करके रखा था, और ये जो एरिया है हमारा अभी कुछ टाइम पहले जो है वो प्राइसेस ने उसको टैप किया है परफेक्टली, बिल्कुल उसी एरिया को जिसको हमने मार्क करके रखा था, और वहाँ से हमें एक अगेन जो है वो बाइंग की ट्रेड यहाँ से हमें एक देखने के लिए मिली है। फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड के हमें कौन कौन से मूव जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जहाँ से हम जो है वो इसको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्टली तो हम अगर बात करें अपने इसी एक एरिया की, जो कि हमारा निकल रहा है 2311 का एरिया, तो जब तक आपका ये एरिया ब्रेक नहीं करती प्राइसेस, हम इसको अगेन यहाँ से बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम अगर इसका दोबारा से एक बाइंग के लिए एरिया निकाल लें, तो हमारा यही एक एरिया बनता है। इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका तकरीबन जो है वो 2309 से लेकर 2312 का एरिया है। ये तकरीबन आपका 30 पिप्स का एरिया है, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। और फर्दर जो है हमने एरिया की डिस्कशन की थी जिसके अंदर 2304 से लेके 2300 तक का हमारे पास ये भी एक 40 पिप का एरिया है। अगेन अगर प्राइसेस जो है वो आपकी इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आती हैं, तो आपकी जो है वो यहाँ से अगेन जो है हम यहाँ से गोल्ड को बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। फर्दर अगर हम इसकी सेलिंग के एरियाज़ की तरफ देखें कि कल के दिन हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से हम गोल्ड को जो है वो सेल कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो एक अच्छा एरिया निकल कर आ रहा है, जिस तरह एक हमने ये भी एक अपना एक एरिया निकाल के रखा था, और ये भी हमारा वीकली फोकास्ट के अंदर ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क हुआ है, और अभी तक प्राइसेस जो है वहीं से ही सेल साइड की तरफ ड्रॉप होते हुए आ रही हैं। फर्दर जो है ये एरिया तो हमारा स्टिल वैलिड है। उसके अलावा हमारे पास जो एक ये इतना एक एरिया है, यहाँ से भी हम सेलिंग को देख सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास ये कितना एरिया बन रहा है, फर्दर जो है हम इसको सेलिंग के लिए इस एक इतने एरिया से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका वन कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है। और अगर मैं यहाँ पे फिप के साथ इसको अलाइन करूँ, तो आपके पास इसी एरिया के साथ हमारे पास 61.8% का एरिया भी अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक एरिया, ये काफ़ी एक अच्छा और वैलिड एरिया बन सकता है कल का दिन सेल साइड की तरफ देखने के लिए। अब अगर सेलिंग के एरियाज़ की मैं बात करूं, तो ये जो फर्स्ट हमारा सेलिंग का एरिया निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2320 से लेके 2322 का एरिया। उसके बाद जो हमारा सेलिंग का एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2328 से लेके 2329 का एरिया, तकरीबन 10 पिप का ये एरिया है। हमारे पास मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिनकी टाइमिंग पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो 5:30 है। अगर मैं यहाँ से आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल के दिखाऊं, तो हमारे पास सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है, तो इसके अंदर हमें मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। फर्दर जो है हमारे पास सेलिंग के एरियाज जो हैं वो ऊपर मैंशनड है अगर हम टाइम स्विच करते हैं, लेकिन कल का दिन जो है हमें मार्केट को इतना जो है वो आते हुए नहीं देख रहा कि प्राइसेस जो अपने इन एरियाज़ को ब्रेक करे। लेकिन इन फ्यूचर जो है मैं प्राइसेस को गोल्ड को फिल वक्त जो है वो बुलिश देख रहा हूँ, जब तक कि हमारे पास ये वाला इसकी ये वाली एक लो जो है वो होल्ड है। प्राइसेस यहाँ से भी बाय साइड उठ सकती हैं, फर्दर जो है वो इस एक इतने एरिया से भी बाय साइड जो है वो अगेन उठ सकती है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो सिग्नल ग्रुप है उसके अंदर क्या प्रोग्रेस चल रही है, और आज के दिन उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लास्ट वीक के जो हमने जिस तरह से बातें की थी, लास्ट वीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरे ख्याल से कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा तो सिर्फ जो है वो एक ही एसएल हिट हुआ होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और सेकेंडली आज के दिन जो हमने ट्रेड्स दी थी, आज के दिन कोई मूड नहीं था, लेकिन क्योंकि ऑडियंस जो थी उन्हों का था कि हमें जो है वो ट्रेड दी जाए, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है गोल्ड को वो बाय की ट्रेड दी गई थी
2317 से 18 की, और 22 इसका जो था वो टीपी रखवाया गया था, TP2। छोटी ट्रेड्स दी गई थी, लेकिन आप अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन हम 70 पिप्स जो है यहाँ से हमने कैप्चर किए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। 17 से 17 से ट्रेड दी गई थी, और उसके बाद जो है देखें तो फर्स्ट टीपी और मार्केट ने हिट किया है। उसके बाद जो मार्केट ने वो सेकंड टीपी भी हिट किया है, और तकरीबन जो है वो 70 पिप्स पे जो है वो ट्रेड ये क्लोज़ करवाई गई थी। उसके बाद फिर एक और सेल का सिग्नल दिया गया था, जिसके अंदर आपका 25 से 26 से सेल करवा के सिर्फ और सिर्फ 27 का जो है वो एसएल रखवाया गया था। खुद का आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 20 पिप्स का सिर्फ एसएल था इसके ऊपर भी। और अगर इस ट्रेड की बात करें तो इसके ऊपर भी 17, 18 से और 16 का जो था वो एसएल था। 20 पिप्स का सेम एग्जैक्ट इसमें भी आपका एसएल रखवाया गया था। और जिस तरह से देखें, इसमें आपको बताया गया था, मैंने पर्सनली खुद कहा था कि टैप का जो है वो वेट करें इस एरिया के अंदर 25 और 26 के अंदर। तो जिस तरह से अगर आप देखें तो मार्केट ने परफेक्टली ये 25 के एरिया के अंदर ही जो है वो टैप दी है, और उसके बाद जो है हमारी प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हुई हैं। और यहाँ से भी जो इसका एस टी था फर्स्ट 22 था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30 पिप्स का TP1 था, और 30, और उसके बाद 30 पिप्स 60 पिप्स का जो था वो TP2 था, सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स के एसल के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके भी जो हैं वो दोनों टीपी जो हैं वो मार्केट ने दिए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं 20, और उसके बाद TP2 भी जो है वो 19 का भी मार्केट ने जो है वो हिट किया है। तो ये कि दो के सिग्नल थे। इस ग्रुप के अंदर हम जो है वो डेली 1 से 2, 2 से 3, मैक्सिमम जो है वो 4 सिग्नल ही देते हैं। जितने मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे मूव्स बनते होते हैं अच्छे, वही उन्हीं को ही हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ना इसमें ओवर ट्रेडिंग की जाती है ना कुछ और। अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर तो आप ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरी बायो के अंदर जो व्हाट्सएप का नंबर है आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में से, डिस्क्रिप्शन की वीडियो के अंदर जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फर्दर जो इस ग्रुप है इसकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो उस सब्सक्रिप्शन फ़ी का जो है आपको पता चल जाएगा। 2000 रुपीज़ जो है वो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है। अगर तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर कल का दिन जो है न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन कल का दिन भी मार्केट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि मार्केट जो है आपकी इसी एक इतने मूव के अंदर ही हमें रेंज करते हुए नज़र आएगी। फर्दर ये ड्रॉप देके अपने इस एरिया तक भी आ सकती है, यहाँ से फिर उठ के वापस इस एरिया के अंदर, यानी कि ये जो इतना एक कंप्लीट इसका एरिया बन रहा है, इसको मार्केट जो है वो अपना रेंजिंग एरिया बना के रख सकती है। फर्दर बाइंग के और सेलिंग के एरियाज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीकली डेली फोरकास्ट की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक और नई वीडियो के साथ, हमारे डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।